स्वागत है एक बार फिर से ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है कि 99% स्टूडेंट्स ने आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है वो पूरा कर लिया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज दूसरा दिन था और पूरे हर एक ज़िले में अलग अलग हेल्प सेंटर बनाए गए थे, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो सका अभी तक, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कल जा कर के यानी 13 सितंबर तक कंप्लीट करा सकते हैं। इसी बीच एक छात्र ने हमें कांटेक्ट किया और वो काफ़ी डरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे इसको लेकर के कि सर काउंसलिंग तो हमारी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारा हो गया, पर मुझे इसका डर है कि हमें फ़ी कैसे पेमेंट करना है। तो इसके लेकर के वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और इसका कारण ये था कि वहाँ जो कॉलेज पे उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो वहाँ के जो टीचर्स थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ये बोल रहे हैं कि जल्दी से जाके फ़ीस पेमेंट कर दो, वरना आपका कॉलेज अलाउट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे वो सीधे बोल रहे थे, जिससे कि छात्र जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो हमें लगा कि आप ही नहीं, वो छात्र ही नहीं, आप सभी डरे हुए होंगे। तो आप सभी के डाउट जो है वो क्लियर हो सके, इसके लिए हमने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है। उस छात्र ने हमें अपना डिटेल वगैरह भेजा था कि सर मेरा ये फ़ीस पेमेंट वाला प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप अपना फ़ीस कैसे पेमेंट कर पाएंगे इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा। तो चलिए हम आपको सीधे बताते हैं कि कैसे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना जो एडमिशन फ़ी है वो पेमेंट करना है। चलिए हम आपको यहाँ पे लाइव दिखा देते हैं कैसे पेमेंट करना है। सबसे पहले आपको जेई कप यानी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको सबसे ऊपर वाला पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। पहले वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर दिया है और हमें ओके कर देना है। ओके करते ही आपको एक नया पेज इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और इसके साथ साथ अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आपने पासवर्ड के रूप में चुना हुआ है, वो यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने डिटेल्स जो है वो फिल कर लिया है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम साइन इन के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। और ये काम आपको कब करना है? जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के बाहर आते हैं कॉलेज से, आप चाहे तो तुरंत कर लें या फिर 2-3 घंटे बाद कर लें, पर अगर आप लेट करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन जो है ना वो निश्चित रूप से कैंसिल हो सकता है। आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है ना वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे हम साइन इन करते हैं। साइन इन करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना है, ताकि आपको प्रोफाइल जो है वो खुल पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो आपका प्रोफाइल है वो ओपन हो गया है। ऊपर आपको नाम अपना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो आपको अवेलेबल सर्विस देखने को मिलेगा, जिसमें कि कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, ये सब तो आपने ऑलरेडी कर रखा है। आपने अभी वेरिफिकेशन करा के आया है, तो अभी आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो कि आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल रहा होगा, आपको इसी न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। न्यू पर क्लिक करते ही आपको फिर से एक नया पेज इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल ओपन करने पर एक्टिविटी लिस्ट देखने को मिलेगा। इसी एक्टिविटी लिस्ट में अभी आपने अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक किया था, ठीक है। तो अभी तक आपको केवल ये न्यू जो है वो दिख रहा था, पर जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आते हैं ना, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी करा लेते हैं, तुरंत उसी के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये जो ऑप्शन है ना वो एक्टिव दिखेगा और यहाँ पे न्यू भी आपको देखने को मिलेगा, पे एडमिशन फ़ी। दोस्तों, इस पर क्लिक करके आप अपना एडमिशन फ़ी पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का जो मेन साइट है ना वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी लिस्ट तो हमने क्लिक कर लिया है फीस पेमेंट पे। तो अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस छात्र ने ग्रुप ई के साथ साथ ग्रुप K2 के लिए भी आवेदन किया था, जिसमें कि ग्रुप ई यानी डी फार्मेसी वाले ग्रुप में इसको अच्छा रैंक न मिला, इसके कारण इसको कॉलेज भी अलॉट नहीं हुआ। तो ये नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग दिखा रहा है। वहीं ग्रुप K2 का जो था वो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग दिखा रहा है। तो ये काउंसलिंग जो है वो ग्रुप K2 के लिए ही कराया है छात्र, और ये ग्रुप K2 के द्वारा ही ये लेटर एंट्री में एडमिशन लेना चाहता है। और इसका जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप नीचे अगर आएंगे तो आपको दिखेगा फ़ी टाइप,
फी पेमेंट फॉर एडमिशन, और यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे आप अमाउंट भी देख पाएंगे। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आप ऑनलाइन पेमेंट खुद से कर सकते हैं। बहुत छात्रों को ये डर होगा कि हम साइबर वाले जाकर कराएंगे या फिर और कहीं से कराएंगे। दोस्तों आप खुद कर सकते हैं पेमेंट, और वो पेमेंट अगर आप अपने से करते हैं तो और भी वो सिक्योर होगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट पे यहाँ पे एक क्लिक करते ही ये आपका क्लिक हो जाएगा और आपको पे फी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों पे फी पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही आपका जो अमाउंट है फ़ी के रूप में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि है 10,370 रुपये। इसके साथ साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका यहाँ पे एडमिशन फ़ी के तौर पे ये फ़ी लग रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है ICICI बैंक, ठीक है, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करते ही आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट रिफ्रेश, तो हम यहाँ पे रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नया पेज जो है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है ना, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके पास डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपका पैसा नहीं होता है, बैंक का पैसा होता है, और बैंक अपने उन्हीं खाते धारक को देता है जिस पर उनको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। और वो क्रेडिट कार्ड जो होता है उससे आप कितने भी शॉपिंग वगैरह या फिर पेमेंट, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो पैसा जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, और ये पैसा आपका नहीं होता है, वो आप बाद में पेड कर सकते हैं। लेकिन जो डेबिट कार्ड होता है जो कि सभी के पास नॉर्मली होता है, जैसे कि आप अपने फ़ोन में चलाते वगैरह हैं, ठीक है, गूगल पे, UPI वगैरह, तो वो डेबिट कार्ड के माध्यम से होता है। उसमें आपका फिक्स अमाउंट होता है, यानी कि आपका इतना अमाउंट आपके खाते में है, तो वो आप जो कार्ड बनवाते हैं ना वो डेबिट कार्ड होता है। तो नॉर्मली हम डेबिट कार्ड से ही कोई भी पेमेंट करते हैं। आप अगर नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड को चूज करना है, क्योंकि डेबिट कार्ड से ही नॉर्मली सभी लोग पेमेंट करते हैं। डेबिट कार्ड पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड क्लिक करना है, ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, यानी आपको पेमेंट करने में समस्या आ सकती है। डेबिट कार्ड चुनते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्ड नंबर। दोस्तों यहाँ पर UPI या फिर किसी प्रकार का अन्य ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि अमाउंट बड़ा है, इसलिए आप अपने ATM कार्ड से ही यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। आपका ATM कार्ड चाहे किसी मास्टर कार्ड हो, रुपे कार्ड हो, वीसा हो, कोई भी हो, आप अपना पेमेंट इस कार्ड नंबर के द्वारा ही कर पाएंगे। कार्ड नंबर आपका ATM जो है उस पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके कार्ड का, ठीक है, ATM का जो आपका होगा वो आपको यहाँ डालना है। आपको यहाँ पे कार्ड नंबर फिल करना है। इसके बाद आपका ATM का जो वैलिडिटी है तो यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ CVV जो कि आपके ATM के पीछे 3 अंक का एक अक्षर लिखा होता है, उसको CVV बोलते हैं, जो कि 3 अंक का होता है। उसको आपको CVV में डाल करके आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, डिटेल फिल करने के बाद तो आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा, जिससे आप OTP डाल करके जैसे ही आप इंटर करेंगे ना, यानी आप सबमिट करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका पेमेंट जो है ना वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर पेमेंट हो जाने के बाद हमें कॉलेज में कब जाना है, एडमिशन लेने कब जाना है। तो कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा देख पाएंगे कि आपको कब बुलाया जाता है, या फिर आप जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं तो आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर आपका पेमेंट फर्स्ट टाइम करने पर वो फेल्ड हो जाता है तो आपको तुरंत दोबारा पेमेंट किसी भी हालत में नहीं करना है। दूसरा पेमेंट आप तभी करें जब 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे का उसमें अंतराल हो, क्योंकि कई बार पेमेंट फेल्ड हो जाने पर भी वो बाद में रिकवर्ड हो जाता है, तो आपको 1 घंटे बाद ही दोबारा ट्राई करना है अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे।